will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. There will be no. ये आवाज लोगों की कानों तक पहुंची तो यकीन नहीं हुआ। 12 लाख तक टैक्स में छूट सुनते ही नौकरी पेशा वाले उछल पड़े। ऐसा लगा कि निर्मला सीतारमण के 8वें बजट में अब तक की सबसे बड़ी राहत का ऐलान हुआ है, और है भी ऐसा ही। लोगों को ऐसे ऐलान की शायद ही उम्मीद रही होगी, लेकिन मोदी 3.0 के बजट में नौकरी पेशा वालों के लिए इनकम टैक्स में अब तक की ये सबसे बड़ी राहत है। टैक्स स्लैब के न्यू रिजीम में अब 12 लाख सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पिछले टैक्स स्लैब की तुलना में 71,500 रुपए का फायदा होगा। वैसे ही जिन लोगों की कमाई 13 लाख सालाना है, उन्हें 88,400 की जगह 66,300 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 22,100 रुपए का फायदा होगा। जबकि 15 लाख रुपए साल में कमाई करने वाले लोगों को अब 97,500 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। ऐसा लगता है कि इस बजट में मिडिल क्लास की मुरादें पूरी हो गई है। ऐसे में जहां बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस को मिडिल क्लास को मिली राहत हजम नहीं हो रही है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो ये आम व्यक्ति का बजट है। तो दिल्ली को ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने वोकल को राहत दिया। अगर ये चुनाव नहीं हो रहे होते दिल्ली के, तो ये वोकल के लिए राहत भी नहीं मिलता। तो ये सब चुनावी घोषणाएं हैं। इनकम टैक्स पर एक हफ्ते में नया कानून आने वाला है। उसमें क्या बदलाव होते हैं ये उस दिन ही पता चलेगा। लेकिन मोदी सरकार ने इनकम टैक्स में जो छूट दी है, उससे तय है कि मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वालों का मन जरूर हल्का हो गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, राजनीति भी हो रही है, पक्ष विपक्ष आमने सामने, जहां विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, जहां दिल्ली से लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय लखनऊ से जुड़ गए हैं, भोपाल से सत्य विजय जुड़े हुए हैं, जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़ गए हैं, तो राजधानी दिल्ली से जतिन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोमस, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। 1 घंटा 17 मिनट का भाषण, जहां आम जनता को कई सौगातें और कई तोहफे मिले हैं। आपके पास अगर कुछ लोग हैं तो उनसे बात करिएगा। बिल्कुल हमारे साथ दिल्ली की जनता भी है और कुछ भाजपा सपोर्टर्स भी हैं यहाँ पे मौजूद, और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार का बजट काफी अहम देखा जा रहा है और यह 8वां बजट था सीतारमण जी का, और उन्होंने 8वां बजट अपना पेश करते हुए मिडिल क्लास पे ज्यादा फोकस किया। क्या कहेंगे आप?
देखिए 12 लाख का जो उन्होंने अब टैक्स स्लैब हमारा हटा दिया है, इनकम में जो लोग 12 लाख कमा पाएंगे, दिल्ली में करीबन ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और बहुत समय से इंटरनेट या आप कहीं भी देख रहे हो तो बड़े लोगों की डिमांड थी कि भाई मिडिल क्लास के लिए हर बार बजट में क्या आता है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी सौगात मिडिल क्लास के लिए है और मुझे लगता है 12 लाख का डिस्कशन आज देश भर में चर्चा का, वो कहते हैं टॉक ऑफ द टेबल है, घर में बना हुआ, घर परिवार में चर्चा का विषय है और कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में उनके परिवार को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल इस बजट को लेकर के, क्योंकि दिल्ली में आने वाला विधानसभा चुनाव भी है और मिडिल क्लास को इस बजट से काफी फायदा मिल रहा है, तो क्या इस बार मिडिल क्लास अपना रुख दिखाएगी, किस तरफ जाएगी मिडिल क्लास? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे लगता है अगर मिडिल क्लास को बेनिफिट होता है तो हर बार देखिए बेनिफिशियरी स्कीम्स आती है तो उनको लगता है लोअर तबके के लिए सिर्फ स्कीम्स आ रही हैं, हमारे लिए शायद कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है 12 लाख वाला जो अब टैक्स का नो टैक्स का जो स्लैब आया, अगर दिल्ली के 1 करोड़ जनता को मिलता है, उनके परिवार को रिलीफ मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा वोट बैंक पर आपको पूरी तरह से नजर आएगा और 5 फरवरी को जो चुनाव होने वाला है देखिएगा, अब मिडिल क्लास जनता निकलेगी। इस बार का बजट कहा जा रहा है मिडिल क्लास का बजट है, क्या मिडिल क्लास इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और वोट देगी? क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा और मिडिल क्लास जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करता है और केजरीवाल जी के झूठ और उनके फरेब से जो दिल्ली की जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। इस बार मिडिल क्लास पूरी तरह से भाजपा के साथ जाएगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल लोमस, जैसा कि लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक बातें भी लगातार हो रही हैं, जाहिर है उस पर भी लोग चर्चा करते हैं, लेकिन गुरसिमरन का हम रुख कर लेते हैं सीधे जम्मू का। गुरसिमरन, 370 हटने के बाद में लगातार ये हुआ कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उसका लाभ भी अब जम्मू कश्मीर की जनता को मिल सकेगा। एक बड़ा तोहफा आज मिडिल क्लास को मिला है वित्त मंत्री की ओर से, बजट जो पेश किया गया। क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं, अगर कुछ लोग वहां मौजूद हो तो? देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अर्थशास्त्र को भी जानते हैं, उनसे जानते हैं कि आज का बजट किस तरह से लगा, युवा के लिए आज का बजट कैसा था, 12 लाख तक जो है टैक्स रिबेट भी मिला है। नहीं, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास वालों के लिए, युवा के लिए तो है ही है, मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें जो पहले हमें जो टैक्स था वो 7 लाख तक लोगों को पे करना होता था, अब वो 12 लाख कर दिया गया है। दूसरा, जैसे किसान क्रेडिट स्कीम में भी इजाफा कर दिया गया है, वो भी लोगों के लिए बहुत संतुष्ट है, लगता है लोगों को कुछ मुझे लगता है कि ठीक है। और जैसे थोड़ा कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे मेडिसिन को लेके इन जो छूट दी है 36 जो मेडिसिन जो हैं, लाइफ सेविंग ड्रग। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, तो उनके लिए ये ठीक है, काफ़ी ठीक है। आप समझिए कुछ सैलानी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोग क्या समझते हैं। सर, इनकम टैक्स में जो है स्लैब में छूट मिली, 12 लाख तक जो है टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, लगता है कि मिडिल क्लास के लिए रिलीफ है? होपफुली क्योंकि पहले 7.5 लाख से ऊपर टैक्स देना पड़ता था। तो इफ इट इज 12 लाख का छूट है तो इट इज़ रियली गुड, ओके, बट लेट अस सी। तो लगता है कि अब जो सेविंग्स नहीं होती थी वो थोड़ी हो पाएंगी जब इस स्लैब तक? डेफिनेटली। मैम, आप भी, क्योंकि घर में आज के टाइम में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, घर चलाना मुश्किल है, 12.5 लाख तक की टैक्स स्लैब में जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरता है वो मिडिल क्लास है एंड दे आर वर्किंग ओनली फॉर द सैलरी एंड इफ द मैक्सिमम स्लॉट विल गो इनटू द पेइंग द टैक्स, दैट व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द कॉमन पीपल। अब लगता है कि थोड़ा सा हेल्प होगा। डेफिनेटली इट विल बी हेल्प फॉर द मीन्स वी हैव देयर इज नो पेंशन प्लान नाउ।